पिछले पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोटि और घात किसे कहते हैं अवकल समीकरण में, तो हमें उम्मीद है कोटि और घात से संबंधित आप पिछला पार्ट पढ़ चुके हो, उसके बाद इसको पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़े हो तो पहले इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्या, यहाँ पर इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसका आपको व्यापक हल बताना है। यानी व्यापक हल किसे कहेंगे? एक ऐसा हल जिसमें dy/dx क्या हो जाए, गायब हो जाए। ठीक, और इसका यानी पूर्वक समीकरण ज्ञात करना। ये आपका अवकल समीकरण है, इसका आपका पूर्वक समीकरण ज्ञात करना। अब पूर्वक समीकरण में क्या है, अचरपद होते हैं स्वेच्छ। ठीक, और जो विशिष्ट हल होता है अवकल समीकरण का, विशिष्ट हल होता है। कभी अगर क्वेश्चन पूछ बैठे कि विशिष्ट हल है, इसमें कितने स्वेच्छ अचरों की संख्या होगी, तो विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है, 0। ये याद रखना, कई बार पेपर में आया है कि विशिष्ट किसी भी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल। विशिष्ट हल का मतलब क्या होता है, जिसमें अवकल समीकरण करो तो उसमें x y के मान दिए रहते हैं ऑलरेडी, तो c का जो मान निकालते हो वो उसकी कोई वैल्यू होती है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पर प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसका आपको व्यापक हल करना है ज्ञात। तो सबसे पहले ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन का मतलब क्या है, जिसमें y की तरफ y बन जाए, x की तरफ x बन जाए। ठीक, तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन होता है और इसे हम जो है y की तरफ y और x की तरफ x करके हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2y dy और ये dx इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x - 1 इंटू dx। यानी आप एक तरफ x की तरफ x वाला, y की तरफ y वाला ले आओगे। ठीक, फिर दोनों पक्षों में क्या करोगे आप, समाकलन। तो जैसे 2 का समाकलन आपका हो गया 2x, y का समाकलन हो गया y² / 2, x का समाकलन हो गया x² / 2, 1 का समाकलन हो गया x, और चाहो तो x की तरफ c ऐड करो, चाहो तो y की तरफ c ऐड करो। तो इस तरीके से आप जो है एक समीकरण बना लोगे और यही आपका इसका अवकल समीकरण कहलाएगा। इसको चाहो तो और थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, यानी कि 2 से हम लिख देते हैं यहाँ पर गुणा। 2 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x, यहाँ पर y², यहाँ पर आपका x², यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2c हो जाएगा। अब अगर इसको हम सही सही बनाते हैं तो जैसे यहाँ पर ये आपका क्या था, y, क्योंकि y के पदों में था ना, यहाँ पर y के सापेक्ष था, तो यहाँ पर 2y और ये आपका y² बराबर x² और 2x। ये कांस्टेंट नंबर है, केवल कांस्टेंट रूप में ही होना चाहिए, दुगना तिगुना नहीं ऐसा। तो इसको हम अलग यानी कि C1 कर देते हैं। ये हमारा आंसर रहा। आगे 2 नंबर में क्या करते हैं, तो 2 नंबर में हम देखते हैं कि इधर dx लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है, y और dy, और यहाँ पर x और dy लिखा है। तो y की तरफ y वाला होना चाहिए, x की तरफ x वाला होना चाहिए। तो पहले बना लेते हैं, क्या है, y log y dx बराबर x dy। अब क्या है, x की तरफ x वाला लाते हैं, अर्थात ये वाला हम इधर लाते हैं, तो यानी अपान में हो जाएगा x इंटू dx, और यहाँ पर ले आते हैं y log y dy। अब दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं हम, समाकलन। अब दोनों पक्षों में जब समाकलन करेंगे तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x। चाहो तो आप इसमें c ऐड कर लो यहाँ पर। अच्छा, इसमें जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये आप जैसे ये 1/y लिखा हुआ है, और इस 1/y को हम चाहें तो ऊपर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या देख रहे हैं कि अगर log y का हम अवकलन करें, ठीक, log y का अगर अवकलन करें तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y। तो कभी भी देखिए, अगर हर का अवकलन अंश के बराबर आ रहा है, ठीक, हर का अवकलन अंश के बराबर आ रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log हर। क्या लिख सकते हैं, log हर। हर का मतलब हर में जो भी चीज़ हो, अगर हर का अवकलन ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम बन रहा है, तो log हर लिख लीजिए, यानी कि log हर में क्या है, log y। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, बस इसका समाकलन हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास log है, यहाँ पर भी log है। तो अगर आपके पास सारा फंक्शन log के पदों में है, तो यानी कि ये
अचर पद है वो भी अगर आपका लॉग होता तो ज़्यादा बेटर है, अचर पद जैसा लिख सकते हो। इसलिए कोशिश करना कि अगर सारा समाकलन लॉग के पदों में है तो अचर पद लॉग के आधार पर जोड़ लेना, अगर tan इनवर्स या cos इनवर्स या sin इनवर्स के पदों में है तो उस तरीके से जोड़ लेना। अब यहाँ पर लॉग का फंक्शन लगा लेंगे तो log m n वाला क्या होता है x इंटू सी, यानी log m इंटू n, यहाँ पर log y। अब ये log बाहर वाला आपका जो है वो गायब हो जाएगा, यानी तुलना करने पर हट जाएगा, तो cx बराबर log y। ऐसा इसका आंसर बना सकते हो। और इसका अगर आंसर कोई बनाना चाहो तो यहाँ पर बेस में जैसे ई छिपा होता है तो ये भी आंसर सही है आपका, हालांकि यहाँ ना वाई लिखे होते ये सी आप तब भी ऐसा छोड़ सकते थे। अब इसका हम अगर घाती रूप लिख दें, ठीक, कभी विकल्प में आ जाए और अगर उत्तर छांटना है तो आप सोच सकते हैं इस तरीके से। तो इसका घाती रूप लिखेंगे, घाती रूप में क्या होता है, ई बेस में रहता है, लॉग गायब हो जाता है, यहाँ वाला जो होता है वो इसकी पावर आ जाएगा, ये वाई यहाँ पर, तो ऐसा भी इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये 2 बता दिए क्वेश्चन। अब अगला हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्या x की तरफ x वाला y की तरफ y वाला बन रहा है, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे क्रॉस मल्टी पहले कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास dx को उधर भेज देते हैं, ये इधर आप अपान में आ जाएगा, यानी कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई लिख लिया आपने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख लिया। अब इसका दोनों पक्षों में क्या करते हैं, समाकलन, तो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो 1 प्लस tan, इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, इसका आपका होता है tan इनवर्स वाई। इस तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। अब आप देख रहे हो कि पूरा एक जैसा, जैसे ये भी tan ये भी tan, तो इसको चाहो तो प्लस सी करके ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी वैलिड है। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि tan इनवर्स वाई tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स सी। अब क्या है, इसमें tan वाला फार्मूला बन जाएगा, अगर हम tan वाला फार्मूला बनाएंगे tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी यानी x प्लस सी बटे 1 प्लस, तो ये काफ़ी इससे जटिल हो जाता है, तो आप चाहोगे तो इतना ही पढ़ा रखोगे। ठीक, इसको आगे आप इससे अब tan गायब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब c बनेगा। ठीक, तो चाहो तो इसको आगे करो, वैसे आप लोगों के लिए इतना ही सही है। ठीक, अगला हमारे पास क्या है कि y बराबर a cos x b sin x दिया हुआ है, तो दिखाओ कि इतना, यानी इसका किसी तरीके से इतना आना, यानी कि ये आपका पूर्वक है, इससे इतना प्राप्त करना, यानी कि इसका अवकल समीकरण ज्ञात किया गया। इधर क्या कर रहे हैं, हम अवकल समीकरण को हल कर रहे हैं, यहाँ पर अवकल समीकरण बनाना है। तो जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये बहुत बार आया हुआ है इसलिए नोट कर लिया है, y cos x कोर्स के अकॉर्डिंग तो अब इस टाइप के नहीं बचे हैं हालांकि, लेकिन लगा लेते हैं एक। तो यहाँ पर क्या है, कितने अचर पद हैं, 2 अचर पद हैं, तो इसका हम 2 बार अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर dy बटे dx बराबर a, कास का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस का साइन x प्लस b, साइन का अवकलन क्या हो जाता है, कास x। अब यहाँ पर क्या है, एक बार और अवकलन कर लीजिए, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस का a, और साइन का अवकलन हो गया आपका कास x, और कास का अवकलन हो गया माइनस का b साइन x। अब इसमें क्या करो, माइनस ले लो कॉमन, तो a कास x प्लस b साइन x, अर्थात यहाँ पर ये आपका जो मान आया वो पहले दिया ही था, अर्थात यहाँ पर आप y लिख सकते हो, और ये आपका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ठीक, तो ये आपका एक मान रहा। अब आगे देखते हैं
तो अगला हमारे पास क्या है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या देखते हैं कि यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं x और y की पावर इनटू में है तो मिला के 2 हो गई, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये क्या हो गया, समघाती हो गया। ये फलन क्या हो गया, समघाती हो गया। तो ये अलग तरीके से लगेगा। हमने चुनिंदा 10 प्रश्न मात्र नोट करे हैं, 10, और 10 में से आपका एग्ज़ाम में 1 कोई या 2 कोई या 3 कोई जो भी आएंगे इन 10 में से आ जाएंगे, इसलिए आप इनको 10 को तैयार कर लेना। तो ये समघाती हो गया। तो समघाती का में क्या करना होता है, इसमें आपको कन्वर्ट करना होता है, या तो x को y के पदों में कन्वर्ट कर दें या y को x के पदों में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर जैसे लिखा है y/x, तो अगर आपने यहाँ पर y/x लिखा है तो यहाँ पर भी लिख लीजिए y/x, और यहाँ पर लिख लीजिए माना, और यहाँ पर लिख लीजिए v। कुछ भी अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर v मान लो लिख रहे हैं। ठीक, अब जो भी माना जाता है उसका समाकल में जानते हो, जो भी माना जाता है उसका अवकलन करा जाता है। तो आप इसको y बराबर लिख लीजिए vx। अब यहाँ पर क्या है, इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक, x के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dy/dx बराबर, अब जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आप इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, तो v इंटू x का 1 प्लस x इंटू सेकंड यानी कि फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो क्या रहेगा, dv/dx। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यही y/x हम इसमें रख लें v का मान, यानी यहाँ पर इसको चाहो तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो यहाँ पर लिख लो आप समीकरण 1 में अब समीकरण 1 में क्या रखोगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखोगे, vx। तो आप समीकरण 1 में क्या लिख सकते हो, y बराबर vx रखने पर, यानी समीकरण 1 में जहाँ जहाँ पर आपका क्या है y, वहाँ वहाँ क्या रख लो, vx रख लो। तो dy/dx x², और यहाँ पर क्या करेंगे हम, vx रखेंगे तो हो जाएगा v² x²। नीचे आपका y के स्थान पर vx, यानी यहाँ पर अगर हम ऊपर x² कॉमन ले लेते तो बचता है 1 + v², और नीचे 2x² इंटू v बचता है। तो ये आपका x² जाएगा कट। तो यहाँ पर आपके पास जो समीकरण बनने वाला है dy/dx 1 + v² 2v बना जा करके, इसको हम डाल लेते हैं समीकरण 3। अब यहाँ पर समीकरण 2 और 3 को आपस में सॉल्व किया जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, इसमें भी LHS में dy/dx है, इसमें भी dy/dx है, दो एक तरफ बराबर है तो दोनों पक्षों को हम बराबर में ले लेंगे। यानी LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, अर्थात v + x dv/dx एक तरफ रख लिया, और RHS की तरफ 1 + v² और 2v एक तरफ रख लिया। अब इस v को हम RHS में ले चलते हैं, तो यहाँ पर x dv/dx बराबर 1 + v² 2v और माइनस का v हो जाएगा, तो इसमें हर बराबर करोगे तो x dv/dx यहाँ पर हर बराबर का लिया जाए तो 1 + v² माइनस का 2v² 2v यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर x dv/dx, तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - v² 2v। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 2v/1 - v² और साथ में dv,
यहाँ पर 1/x इंटू dx। तो इस तरीके से दोनों पक्षों में ये बन गया, यानी ये ऐसा फलन तैयार हो जाता है कि ये v वाले की तरफ v हो गया और x की तरफ x हो गया, और आराम से इनको कर सकते हो समाकलन। ठीक है, अब क्या है, इसका अवकलन ऊपर के बराबर होगा। जैसे नीचे का अवकलन करा जाए तो एक का आपका 0 हो जाएगा, या मान लेते हैं तो मानोगे तो क्या मानोगे, 1 माइनस वी स्क्वायर को आपने क्या मान लिया, t। ठीक, या ऐसे ही समझ लीजिए, क्या है कि नीचे को मानोगे अगर v तो इसका, या t कुछ भी मानोगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का 2v। तो नीचे का अवकलन ऊपर के बराबर, बस माइनस नहीं लगा तो माइनस लगा लीजिए, तो नीचे का अवकलन ऊपर के बराबर हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग हर, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक, और ये तो 1/x, इसमें भी तो वैसे तो होता है कि x का अवकलन कितना आएगा, 1 आ रहा है भाई, x का अवकलन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो नीचे का अवकलन अगर ऊपर के बराबर है तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, लॉग हर, अरे यही तो लिखते हैं। और आगे आप क्या लिख लो यहाँ पर प्लस सी, और क्या करो, इसका मान वापस कर लो। तो v का मान हमने y/x माना था, यानी कि y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर log x प्लस सी, ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लोगे। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है, अगला कुछ इस तरीके से समीकरण लिखा हुआ है, और इसका भी आपको क्या ज्ञात करना है, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। क्या करना है, विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल में आप जानते हो जो अवकल समीकरण प्राप्त होता है उसमें अचरों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है, यानी उसमें अचर कोई नहीं होते, जो सी डी जोड़ देते हैं वो उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता, तो क्योंकि इसमें एक्स और वाई के मान दिए होते तो उसकी वैल्यू निकाल लेनी होती। ठीक, तो इसको सबसे पहले समीकरण को सुधार लेते हैं। तो समीकरण को सुधारने के लिए पहले लिख लें समीकरण एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, और ये पार्ट RHS में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा x माइनस वाई और dx। अब अगर पिछले सवाल की तरह y/x करना चाहते हो तो x नीचे लाओ या y नीचे लाओ, दोनों तरफ बना सकते हो। तो अगर हम क्या करते हैं, dy और यही x इसके LHS में ले आते हैं तो अपान में हो जाएगा माइनस का x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। अब यहाँ भी फलन कैसा दिख रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर भी x और y जितनी भी घातें हैं सबकी बराबर बराबर हैं, यानी मिला करके भी समान है, तो ये भी क्या हो गया, समघाती हो गया। ठीक, और जितने फलों में समघाती होगा उसको कैसे लगाते हैं अभी आपने देखा है। तो तुरंत ऐसे फलनों में क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं, जैसे अगर यहाँ पर y/x लिखा हुआ है तो आप y/x को v मान लेते हो। ठीक, यानी कि y बराबर x और v। ठीक, इस तरीके से, यानी जैसा आपने पिछला भी बनाया था उतना ही सेम आपका बनेगा। ठीक, जितना भी आपने माना, जो माना है, जैसे अगर हम यहाँ पर ये जो हमने माना था और मानने के बाद जिसको भी मानोगे उसका समीकरण जो है मान रखोगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हम इसको जो लिए हैं तो इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसको फिर से ना लिखना पड़े बार बार, तो अगले में हम यही पेस्ट कर देते हैं। ठीक, इसमें माना तो आपका पहले से लिखा हुआ आता है तो इसको भी हटा देते हैं। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या है, अब जब मान रखोगे तो मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो इसको आप इसको 1 मान लीजिए। ठीक, इस समीकरण को जो आपके पास है इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और ये जो निकला आपके पास 2 है ही है, तो मान रखोगे तो dy/dx, यहाँ पर y के स्थान पर vx रखोगे, अर्थात x y के स्थान पर vx अपान x और y के स्थान पर vx। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x ले लेते हैं कामन, तो 1 माइनस वी, x कामन तो 1 प्लस वी, और x आपका कैंसिल हो गया। ये आपका समीकरण हो गया मान लो 3। इसमें भी लिख लेते हैं हम समीकरण 2 व 3 से।
यानी समीकरण 2 और 3 से क्या देखेंगे कि आपका भी इसमें भी आपका LHS और LHS बराबर है, तो RHS RHS क्या होगा, बराबर में होगा। तो इसको बराबर में ले लेते हैं, यानी V प्लस एक्स डी बटे डी एक्स बराबर, यहाँ इसका जो है RHS क्या है हमारे पास 1 माइनस वी बटे 1 प्लस वी, अर्थात एक्स डी बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस का वी। यहाँ पर एक्स डी बटा डी एक्स बराबर 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस का वी, और हर बराबर कर लेते हैं यहाँ पर। तो हर बराबर कर लोगे तो डी बटा डी एक्स, इसमें हर बराबर कर लोगे तो 1 माइनस वी, यहाँ क्या रहेगा माइनस का वी और माइनस का वी स्क्वायर बटे 1 प्लस वी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ कटने जुड़ने वाला तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही आगे बना लेते हैं, यानी एक्स डी वी बटे डी एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस 2v माइनस का वी स्क्वायर बटा 1 प्लस वी। यहाँ पर क्या है कि अभी आपने देखा यहाँ पर जो माइनस कॉमन हुआ था वो यहाँ पर छूट रहा था। ठीक, तो अगर ये माइनस यहाँ पर लगा लेते हैं, ये माइनस लगा लेते हैं, तो आपका यहाँ पर ये माइनस बना रहेगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर माइनस से अगर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये माइनस रहा, ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, ये प्लस रहा। तो अब क्या देख रहे हो, आपका ये v और v जाएगा कट, अर्थात यहाँ पर जो आपका बचेगा वो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस वी स्क्वायर इतना बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस वी अपान में आपका ये 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, तो 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक तरफ b के पदों में रहा, एक तरफ x के पदों में रहा, तो इसका हम आराम से समाकलन कर सकते हैं। लेकिन समाकलन करते समय भी देखेंगे क्या नीचे का अवकलन ऊपर के बराबर बन रहा है, तो डायरेक्ट नहीं बन रहा है। तो पहले क्या करते हैं, इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं। जैसे 1 के नीचे अगर हम वी स्क्वायर अलग कर लें डी वी, और यहाँ पर v के नीचे अलग कर लें। ठीक, यहाँ पर dx इस तरीके से लिख लेते हैं। अब क्या देखते हैं, इसका तो हमारा समाकलन सूत्र होता ही है। यहाँ पर अगर नीचे t मान लेते हैं पूरा, तो उसका अवकलन 2v होगा। यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिखना है, अगर 2 ऊपर लिखना है तो आप 2 से भाग कर लो। तो इसमें भी नीचे का अवकलन ऊपर के बराबर बन गया, तो अर्थात हम सीधे समाकलन कर सकते हैं। तो पहले वाले का आपका 1 प्लस वी स्क्वायर का क्या हो गया tan इनवर्स v, और यहाँ पर 1/2, यहाँ क्या है log 1 प्लस वी स्क्वायर, तो सीधा हो जाएगा log हर वाला। यहाँ पर भी log x प्लस c लिख लीजिए। अब v का हम मान वापस कर लेते हैं, तो v का मान आप वापस करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v का मान आपके पास क्या था y/x प्लस 1/2 log, यहाँ पर y/x रखोगे तो y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का log x प्लस c। अब जैसे ये आपका कोई एक समीकरण हो गया, मान लेते हैं, मान लो 4 समीकरण है आपके पास। अब यहाँ पर प्रश्न में पहले दे रखा था, क्या दे रखा था कि y का मान 1 था, x का मान आपके पास 1 था। ये रखने पर तो जहाँ y है वहाँ 1 रख देंगे, x के स्थान पर 1 रख देंगे, जिससे हमारे c का मान निकल आएगा। तो जब मान रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, जैसे यहाँ पर अंश में भी 1 और हर में भी 1 यहाँ पर रख लिया जाए, 1/2 log, यहाँ पर भी आप 1 और 1 का स्क्वायर इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस log 1 प्लस c। तो यहाँ 1 1 कट जाएगा आपका। ठीक, ये आपका 1 1 कट
कट जाएगा, कटना ना समझो तो यहाँ पर आपका जो है 1 आ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, π/4 का मान हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखते हो 1/2 log इसमें 2 बचेगा, और यहाँ पर log a का मान 0 है तो यह पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास c का जो मान आया वो माना जाएगा π/4 + 1/2 log 2। ये आपका c का मान आ गया। अब इस c का मान अगर हम रख लेते हैं हम अपने समीकरण 4 में, तो यानी कि यहाँ पर आपका ये क्या रहेगा, tan 1 y/x + 1/2 log 1 + y² और बराबर माइनस किया का log x प्लस c है, तो c का मान क्या लेते हैं, π/4 + 1/2 log 2। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारे पास ये पूरा मान आ गया। यही आपका इसका अभीष्ट हल है। ठीक, अगला हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखते हैं किस रूप का है। तो हमने मेन क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार पेपर में आए हैं और हमें उम्मीद है ये प्रश्न आएंगे, पुनः आ सकते हैं। ठीक, हम जानते हैं अगर ये 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसा प्रश्न है ना तो आपका जो है समघाती है, ना ही आपका एक चररैखिक समीकरण है जिसमें x की तरफ x y वाला बन सकता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, कभी कभी थोड़ा सुधार के करना पड़ेगा आपको। तो इसको समीकरण को पहले हम नोट कर लेते हैं कि tan 1 y - x इंटू dy बराबर 1 + y² इंटू dx, इतना लिखा हुआ है आपके पास। अब क्या करते हैं, अब अगर जो है ये x इधर ले आते हैं LHS की तरफ, यानी अगर हम ये dx LHS की तरफ ले आए अपान में, तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये वाला इधर आता है तो ज़्यादा अपान में रहेगा, तो ज़्यादा सही, यानी कि इसको उधर लेकर जाएं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि dy को RHS में ले जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि यहाँ पर tan 1 y - x इसके अपान में ये 1 + y² ले आओ, यहाँ पर x/dy ले आओ। ठीक, यानी कि अगर हम यहाँ पर dx/dy ले लेते हैं, यहाँ पर जो आपने निकाल रखा है ये वाला मान, ये इसके भी अपान में जाएगा, इसके भी अपान में जाएगा, तो क्या रहेगा, tan 1 y/1 + y² माइनस का x/1 + y²। ठीक, यहाँ पर क्या देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न हमारा dx/dy के रूप में है, यानी अपान में y है। तो जब आपका dx/dy में हो तो यहाँ पर साथ में x वाला होना चाहिए, अर्थात इसको उठा लाएंगे। तो इसको जब इधर उठा लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, अर्थात 1 + y², इसको हम दूर थोड़ा x रख लेते हैं, बराबर tan 1 x/1 + y²। यानी यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न बना है वो x/y बना है। और जब भी आपके पास x/y बने, यानी अपान में y अगर बने, तो यहाँ पर x होना चाहिए, अपान में अगर y बना है तो ये पूरा फलन y के पदों में ही होना चाहिए। अब जैसा कि देख रहे हो ये y के पदों में हो गया, तो ये आपका किसके रूप में बना है, तो ये आपका रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण dx/dy प्लस px बराबर q से तुलना करोगे। तो जब इससे तुलना करोगे तो आपका p की जगह पर कितना माना जाएगा, तो p की जगह पर इतना माना जाएगा, यानी 1/2
1+y² और q के स्थान पर इतना माना जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x बटे 1+y²। और जो p बराबर माना जाता है, ठीक, जो p बराबर माना जाता है उसका ही समाकलन गुणक ज्ञात किया जाता है, यानी कि IF बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, e की पावर p, और y के पदों में है तो e की पावर p dy लिखते हैं। यानी यहाँ पर p का मान आपके पास क्या है, 1/1+y² इंटू dy। अब इसका आप समाकलन कर लेते हैं तो समाकलन क्या रहेगा इसका, tan इनवर्स x। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें एक सूत्र डाल लेना होता है। सूत्र में क्या डालते हो, y लिखते हो इंटू IF लिखते हो। जैसे अगर हम इसको सूत्र बना लेते हैं, यानी इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं अलग से। सूत्र क्या होता है कि अगर हमने y/x लिया है, यानी x y/, में है तो यहाँ पर x लिखना है हमको, ठीक, और यहाँ पर IF लिखना है बराबर, यहाँ पर इंटीग्रेशन और यहाँ पर IF इंटू Q, फिर यहाँ पर dy प्लस c, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जैसे x लिख लिया, अब IF की वैल्यू क्या दी है, तो IF की वैल्यू हमारे पास e की पावर tan इनवर्स x दी है बराबर, फिर IF आपके पास क्या दिया है, तो IF के जगह पर क्या लिखा है, e की पावर tan इनवर्स इंटू Q के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, Q के स्थान पर लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ये लिखा है 1+y² इंटू dy प्लस c। अब इसका हम समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें भी मान लेते हैं, है ना। माना आपने जो है tan इनवर्स x, यानी e की पावर tan इनवर्स x को तुमने मान लिया कुछ t जैसे। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या रहेगा, इसका अवकलन e की पावर tan इनवर्स x इंटू tan का दोबारा करेंगे तो क्या रहेगा, 1/1+x² इंटू dx। ये आपका x लिख गया, यहाँ पर क्या था y, ठीक, ये आपका क्या था, यहाँ पर y सब था, ठीक, लिख गया था, कोई बात नहीं, सुधार लिया गया है। ये सब आपका क्या है, y, ठीक, क्योंकि y के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, t का हो गया आपका ये dt। अब यहाँ पर क्या लिखना है, x इंटू e की पावर tan इनवर्स y, ठीक, e की पावर tan इनवर्स y। और अब क्या करोगे, तो यहाँ पर इसको आपने माना था तो इसकी जगह पर आपने लिख दिया t, और बाकी जितना भी पद का मान है वो तो आपका पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए इसके यहाँ आएगा खाली dt। तो x इंटू e की पावर tan इनवर्स y, और t का यहाँ पर समाकलन कर लिया जाए तो t का समाकलन क्या हो जाएगा, t² प्लस c, अर्थात x e की पावर tan इनवर्स y, और t की जगह पर मान क्या माना था आपने, तो e की पावर tan इनवर्स y का (2) प्लस c ले लेते हैं इस तरीके से। अब इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं या हम आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या सॉल्व करेंगे, जैसे e की पावर tan इनवर्स y से हम इसको क्या कर देते हैं, भाग। तो जब भाग कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x, ठीक, ये तो कट ही जाएगा, और बराबर यहाँ पर e की पावर तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, जैसे आपका ये पहला लिखा ही हुआ है, तो पहला अगर e की पावर जो आपके पास tan इनवर्स y लिखा है तो इंटू इसको की पावर 2 है ना, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो। अपान में आप क्या भाग कर रहे हो, e की पावर tan इनवर्स y से, प्लस c बटे e की पावर tan इनवर्स y।
तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये एक जाएगा इसमें काटा नहीं जाएगा, बस समझा जाएगा, आप स्वयं मन में सोच सकते हो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर क्या रहेगा, tan इनवर्स y प्लस सी, और इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो e की पावर माइनस का tan इनवर्स y। तो इस तरीके से हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास 8वां क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अवकल समीकरण इसका ज्ञात करना है। तो इसमें देखो क्या बनने वाला है, इसमें भी हम देखते हैं कि y की पावर 2 है, x अलग है और y अलग है, तो इसमें भी आपका ये रैखिक अवकल समीकरण ही बनने वाला है। तो इसमें देखते हैं क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर y dx बराबर, अगर हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 2y स्क्वायर बराबर dy। अब क्या देखते हैं, अगर हम ये LHS में लाएं तो अपान में बड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो y ही इधर लाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर क्या बनने वाला है, dx बटा dy x प्लस 2y स्क्वायर बटे y, यानी ये भी आपका पिछले जैसा बन गया। यहाँ पर क्या है, dx बटे dy x बटे y हो गया और 2y स्क्वायर बटे y हो गया। यहाँ पर dx बटे dy माइनस में ले आते हैं x बटे y और बराबर यहाँ पर 2y बचेगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है y, तो एक x होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, y के पदों में है। यहाँ पर y है तो यहाँ y एक जैसा सब होना चाहिए, y के पदों में x लिखा हो तो ये सब x होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण बन चुका है। तो रैखिक समीकरण, यह रैखिक अवकल समीकरण dx बटे dy प्लस py या px यानी कि बराबर q से तुलना कर लिया जाए। तुलना करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, p बराबर आपका हो जाएगा 1/y और q बराबर हो जाएगा 2y। फिर तुरंत क्या निकालते हैं, तुरंत निकालेंगे हम लोग IF। तो IF बराबर क्या रहेगा, e की पावर p dx, यानी e की पावर p के स्थान पर क्या लिख लेते हैं, 1/y और dy, यहाँ पर क्या रहेगा dy, y के पदों में है ना। तो e की पावर क्या रहेगा, माइनस का 1/y का log y, और हमने आपको बताया है अगर बेस में आपके पास क्या e मिल रहा है और पावर में log है तो e तो अपने आप लिखा रहता है, अर्थात यहाँ पर y आ जाएगा, माइनस तो लगा ही लोगे साथ में, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है ध्यान रखना, तो ये माइनस यहाँ पावर में जाएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर y की पावर -1 होगी, अर्थात ये 1/y बाहर निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर पिछला वाला सूत्र डाल लेते हैं। तो सूत्र में क्या था, x था, फिर इंटू IF था बराबर यहाँ पर IF इंटू Q dy प्लस C। तो x IF के स्थान पर आपका यह 1/y रहा, 1/y रहा, और Q के स्थान पर क्या है, तो Q के स्थान पर हमारा 2y dy प्लस C, अर्थात x/y। यहाँ आपका क्या है, y कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो 2 का समाकलन y के सापेक्ष है, इसलिए y प्लस c, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2y स्क्वायर cy। ठीक, इसको समझ गए सभी लोग। अब अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये तो आपका पहले से ही बना बनाया फिट ही है। ठीक, अवकल समीकरण में पहले से बना बनाया फिट ही है, तो डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। और इसका भी आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है, अर्थात विशिष्ट हल में मान ज्ञात रखने होते हैं। अचर पद कितना होता है, 0, अचर पद उसमें होते ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, dy बटे dx प्लस px, यहाँ पर क्या लिख देंगे x, क्योंकि यहाँ पर अगर x से लिखा है तो बाकी सब x के पदों में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर dy बटे dx py बराबर q से
तुलना करोगे। तो तुलना करोगे तो यहाँ पर P बराबर आपके पास क्या है, cot x है, और Q बराबर आपके पास क्या है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x है। तो यहाँ पर हम तुरंत क्या निकाल लेंगे, IF बराबर क्या होता है, e की पावर p dx, यानी e की पावर cot x dx, और cot x का समाकलन क्या होता है, log sin x, और बाहर कितना निकल आएगा, तो बाहर आपका इसमें sin x निकल आएगा। ठीक, अब हम लोग सूत्र डालते हैं। तो सूत्र में क्या होता है, यहाँ पर y हो जाएगा, y इंटू IF बराबर IF इंटू Q फिर dx प्लस C। तो y IF के स्थान पर क्या लिख लेंगे, sin x, IF के स्थान पर sin x, Q के स्थान पर क्या लिख लेंगे, तो Q के स्थान पर आप क्या लिख लेंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x dx प्लस C, यानी y sin x। अब यहाँ पर इसका जो है क्या करते हैं, समाकलन आगे। तो यहाँ पर इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, 2x sin x, साथ में dx भी ले लेते हैं, फिर sin x की जो है मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इससे। तो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स, यानी y साइन एक्स, यहाँ पर 2 अगर बाहर ले लो तो ये x इंटू साइन एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन एक्स और काट का सूत्र डाल लेते हैं तो क्या रहेगा कास एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है, साइन कट जाएगा। इसमें हम इसको फर्स्ट और सेकंड मान करके इसका कर लेते हैं समाकलन। तो चाहे इसमें इसको मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर चाहे हम इसका कर लेते हैं या इसको नहीं करते हैं, इसमें कर लेते हैं। जैसे इसको फर्स्ट मान लिया गया, इसको सेकंड मान लिया गया। तो यहाँ पर क्या रहेगा y साइन एक्स 2, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, या इसको करना ही नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों करोगे तो ज़्यादा बढ़ा जाएगा, दिक्कत होगी। 2x साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें फर्स्ट सेकंड करेंगे तो फर्स्ट ऐसे नोट कर लेते हैं, सेकंड का समाकलन करेंगे तो कास का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, और कास का समाकलन हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या देखते हैं, ये और ये पार्ट हमारे पास गया कट, अर्थात y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बचा, और c तो आपका यहाँ पर सूत्र के साथ होता है, नहीं है तो आप जोड़ ले, तो इतना आपका ये आंसर हो गया। अभी देखो इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना था। तो इसमें क्या है, मान दिया हुआ है कि y का मान 0 और x का मान क्या है π/2, तो मान रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो x बराबर π/2 और y बराबर 0 रखने पर, तो मान यहाँ पर रखेंगे जब, तो y के स्थान पर 0, जैसे यहाँ पर y है तो यहाँ पर 0, फिर साइन x है यहाँ पर तो x के स्थान पर π/2 बराबर x के स्थान पर π/2 और साइन π/2 प्लस c, ये इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 4, और यहाँ पर इसका मान क्या रहेगा 1, तो प्लस c, यानी c का मान यहाँ पर माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4 रहा। ये अगर हम समीकरण 1 में रख लेते हैं तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बटे 4, ये वाला आपका बनेगा।
और या हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे जैसे साइन एक्स से भाग कर दिया मान लो, ठीक, साइन एक्स से भाग कर दिया, इतना भी आंसर छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस का पाई अपान 4। अब ये जब साइन इसके अपान में जाएगा तो उसको कोसेक बना सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, वो भी आंसर लिख सकते थे। अब अगला हमारे पास क्या है, तो अगला लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स। ये भी आपका डायरेक्ट आपका विशिष्ट हल के रूप में ज्ञात करना है, यानी कि अवकल समीकरण। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण dy बटे डी एक्स प्लस पी, यहाँ पर क्या है y, पी वाई बराबर क्यू से क्या कर लेते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करोगे तो यहाँ पर भी आपका p बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, cot x, और q बराबर प्राप्त हो जाएगा 4x इंटू कोसेक x। अब हम if बराबर निकाल लेते हैं। तो if बराबर होता है e की पावर p cot x, यानी कि इसका cot x का क्या होता है, log sin x, और बाहर क्या निकल आएगा, sin x निकल आएगा, ठीक। अब आगे लिख लेते हैं if इंटू एक्स बराबर if इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। if आपके पास क्या निकला है, sin x, यहाँ पर क्या रहता है आपका y रहता है, तो y sin x। यहाँ पर if के स्थान पर आप लिख लेते हैं sin x इंटू क्यू के स्थान पर आपके पास क्या है 4x इंटू कोसेक x इंटू डी एक्स प्लस सी। y sin x, यहाँ पर क्या है sin x इंटू 4 इंटू एक्स, कोसेक की जगह पर क्या लिख देते हैं 1 बटे sin x डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर जो है साइन कट कर दो, तो क्या रहेगा y sin x, यहाँ पर आपका क्या रहेगा 4 और x यहाँ पर ले लेते हैं dx, इतना ही बचा, ठीक। तो अब आगे आपका क्या हो जाएगा y इंटू साइन एक्स बराबर क्या रहेगा 4 इंटू एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। और चूँकि इसमें मान भी दिया हुआ है तो मान भी रख लीजिए। मान क्या है आपका y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 पर देखते हैं तो यहाँ पर भी 0 साइन पाई बाई 2 बराबर 4 पाई बाई 2 का स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 इंटू पाई स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कितना निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 प्लस सी, यानी यहाँ पर भी सी का मान क्या निकला पाई स्क्वायर अपान 2 निकला, वो भी माइनस में निकला। तो यही वाला मान हम क्या करते हैं इसमें रख लेते हैं जो हमने अवकल समीकरण निकाला है एक वाला। तो यानी कि y साइन एक्स बराबर 4x स्क्वायर अपान 2 और c के स्थान पर पाई स्क्वायर अपान 2 ऐसा लिख सकते हैं। चाहो तो आगे आप साइन एक्स से दोनों पक्षों में भाग कर सकते हो, तो वो भी अलग मान निकाल सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चंस बताए आपको अवकल समीकरण के, हमें उम्मीद है इन्हीं में से आ जाएंगे। इतने आप हल कर लो। धन्यवाद।